हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग की जो टॉपिक रहेगी वो ये रहेगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आज के दिन आपको लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। प्लस ये बता दूँ, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा। ये जब भी रीडिंग आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हो या फिर ये रीडिंग आपकी तरफ आई है। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ, आप कहीं कमिटेड हो, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या फिर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर कमिटेड हैं, सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग है। ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर आज के दिन। ठीक है, आज के दिन मतलब इट डजंट मीन सिर्फ आज के दिन ही, आई टोल्ड ऑलरेडी कि टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी देखेंगे आपके साथ ये रीडिंग ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग जो स्टार्ट करूँगी मैं डायरेक्ट आपके पार्टनर की रीडिंग से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं ये रीडिंग आपसे आज नहीं स्टार्ट करूँगी, आज डायरेक्ट आपके पार्टनर की रीडिंग से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि उनके मन में क्या है आपको लेकर। ठीक है, प्लस अगर आप लोगों का सेपरेशन ऑन एंड ऑफ जैसी जो भी चीज़ें चल रही है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और क्या कहना था। ठीक है, हाँ, शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा ज़रूर विजुअलाइज कीजिएगा, शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, बट शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, द हेरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Pentacles, the Magician, Ten of Pentacles, Four of Wands, Six of Cups, Page of Wands, Four of Cups, Two of Wands, Three of Wands,
Five of Wands. Bottom of the deck is Ten of Swords. Five of Wands को clarify. Please clarify for Five of Wands. Five of Wands का card क्या? Please clarify for card क्या? King of Swords. सो येस व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ऑल्दो इट इज़ ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग, बट फिर भी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूं. यहाँ पे हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, ये रहे हाईलाइटेड साइंस. ठीक है, लिब्रा भी है. ठीक है, लिब्रा, हाँ लेडीज लियो. ठीक है, नंबर्स मैं यहाँ पे बता दूँ तो आपको यहाँ पे 8, 1, 21, 11, 7, 10, 24, 14, 4, 5, 2, 22, 4, 3, 23, 1, 30, 31. ठीक है, यहाँ पे 6 भी है. यहाँ पे ये नंबर्स मुझे दिखे. प्लस इनिशियल्स आपको बता दूँ तो यहाँ पे HPSWAJNKLDSB ZT ओके P, ये सारे साइंस मुझे इनिशियल्स मुझे दिखे हैं. यस, H ये भी दिखा है. ठीक है, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स. सी, मुझे ना यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे अगर आप माइट भी, काफ़ी लोगों के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है. ठीक है, और किन किन के लिए तो बता दूँ, मैरिड भी है प्लस किड्स. ठीक है, उनकी फैमिली है, लाइक 1 बच्चे 2 बच्चे ऐसे भी हो सकता है, लाइक बट फैमिली है जिनके साथ डील कर रहे हो. और जो जिनके किन किन के लिए तो ये भी बता दूं कि सिंगल वालों के लिए भी है. कि सिंगल क्लियर बता दूं तो अगर आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो, मतलब माइट भी वो हो सकते हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में या जो भी जैसे भी, बट सिंगल कैसे, आपसे एज में छोटी. ठीक है, मैं ये भी बता दूं, आपसे एज में छोटे प्लस मैरिड. अगर मैरिड भी है तो भी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बट मैरिड. और किन किन के लिए, यस ये पर्सन मैरिड भी है, किड्स विड्स फैमिली भी हो सकते हैं, और किन किन के लिए तो सिंगल एज में छोटे. सी व्यूअर्स, यहाँ पे करंट सिचुएशन ना मुझे आप लोगों की इट्स सेपरेशन लग रही है. हाईली जो मुझे दिखा है दैट इज सेपरेशन. ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है किन किन के लिए, बट हाईली जो परसेंटेज में मुझे दिखा है दैट इज सेपरेशन. ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे, सब चीज़ें बराबर. और ये पर्सन से ऐसे नहीं कहूँगी आप दोनों ने एक दूसरे को खुद चुना है, ऐसे नहीं कहूँगी. यहाँ पे ये चीज़ें तो मुझे नहीं दिखी है. किन किन के लिए बता दूँ तो ऑल ऑफ सडन, लाइक एक डेस्टिनी, डिवाइन प्लानिंग कैसे रहता है कि अचानक से फेस टू फेस मिल जाना. आइदर आप दोनों काम के सिलसिले में, लाइक वर्क प्लेस में एक दूसरे से फेस टू फेस मिले हो, वहाँ पे अट्रैक्शन जैसे की चीज़ें हो गई, बिल्ट हो गई, जैसी जो भी चीज़ें हुई. आइदर ऊपर वाले की डिवाइन टाइमिंग की तरफ से आप दोनों को जैसे कि मिलाया गया हो. ठीक है, ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसी जगह हो जैसे कि डेटिंग एप्स एंड ये सब चीज़ें होती है, कितनी सारी सोशल चीज़ें आ गई है आजकल, तो उन चीज़ों में जानबूझकर आप गए, या फिर वो पर्सन किसी को ढूंढने के लिए या आप जैसे पर्सन को ढूंढने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग ना ऐसे लाइक रहता है ना, सामने फेस टू फेस मिलना, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए मिलना, या तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप दोनों मोस्ट प्रोबेबली आया है, वो यही आया है कि फेस टू फेस मिले हो आप दोनों. ठीक है, ऐसा कुछ प्लान नहीं था आपका कि आप अब अपनी लाइफ में किसी का वेट कर रहे हो, किसी का, या फिर ढूंढ रहे हो किसी को, समथिंग लाइक दैट. नहीं, ऐसे इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पे ये अचानक से ये मीटिंग हुई है. ठीक है, आप दोनों की मुलाकात एक थर्ड पर्सन के ज़रिए भी हो सकती है, अचानक से मुलाकात भी हुई है फेस टू फेस, बट मुझे हाईली दिखा है. ठीक है, फेस टू फेस. दूसरी चीज़ें यहाँ पे कई कोई ऐसी जगह पे भी माइट भी आप मिल सकते हो. माइट भी लाइक रहता है ना कि गेट टुगेदरिंग या फैमिली फंक्शंस या कहीं पे ऐसी जगह पे भी आप हो सकता है, ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे भी हो सकता है
कि कोई कोई लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जगह पे भी मिले हो, कोई वर्क प्लेस पे, वर्क से रिलेटेड जगह पे मिले हो, बट यहाँ पे ऐसे आया है कि दैट वॉज नॉट प्लान। अचानक से एक दूसरे को देखा, अट्रैक्शन जैसी जो भी जैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, उसके चलते आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा, प्यार में ज़्यादा एकदम से आ गए, जो भी जैसी भी चीज़ें। बट आपने इस पर्सन के साथ में ना, इस पर्सन को जितना भी वक्त आपने व्यूवर्स इस पर्सन के साथ बिताया, दैट वाज लाइक, मैं कहूँगी कि शायद ही कोई वर्ड्स हो, शायद ही कोई मेरे लिए मेरे ज़ुबान पे कोई वर्ड्स हो, बट यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ एक कंप्लीटनेस फील करते हो, ठीक है, एक कंप्लीटनेस, लाइक दिस इज़ द वन जो आपको लाइफ में, जैसे आपको आपकी थी कि मेरे पार्टनर ऐसे रहे, ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, एंड यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूँगी, ठीक है। आपने हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है, आपने भी इस पर्सन के साथ वैसा फील किया। नॉट ओनली दिस पर्सन के लिए मैं कहूँगी कि इन्होंने आपके साथ फील किया, आपने भी इस पर्सन के साथ ठीक बिल्कुल वैसा ही फील किया है, ठीक है। तो दोनों तरफ से प्यार मुझे इक्वली नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, प्यार दोनों तरफ से इक्वल है। इनफैक्ट आपने व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रखा अपने पार्टनर से, और यहाँ पे किन किन लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब देखिएगा किसके लिए ये रीडिंग है, बट यहाँ पे कमिटमेंट जैसी चीज़ें ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब वो दिन आएगा कि मेरा बंदा मेरी बंदी मुझे कमिटमेंट देगा, या रिलेशनशिप में तो हो इस पर्सन के साथ, बट आपकी तरफ से इट्स श्योर, बट इस पर्सन की तरफ से, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी तरफ से इट्स नॉट श्योर, ठीक है। उनकी तरफ से उन्होंने ये क्लैरिटी आपको नहीं दी है, ये चीज़ें नहीं दिखाई है कि हाँ फीलिंग्स है, प्यार है, चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट कमिटमेंट देना भी तो एक अपनी जगह पे चीज़ें हैं ना। तो उन्होंने ये चीज़ें मतलब क्लियर कट कहानी से, कमिटमेंट देना इट्स नॉट बिग डील, आज कमिटमेंट दिया कल तोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना पता नहीं क्यों किसके लिए देखिएगा ये रीडिंग में आया है, किसको इतनी एक्सपेक्टेशंस बहुत आई है कि आपको कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन के साथ। किन किन के लिए तो ये भी आया है कि क्लियरिटी चाहिए इन्होंने आपको आपके साथ, और किन किन के लिए तो मैं ये भी बता रही हूँ कि अभी भी आप कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ, ऑल्दो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, बट स्टिल आप अभी भी कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस पर्सन के साथ ना लाइक हाय हेलो हाउ आर यू वाली चीज़ें बातें सब चालू है, भले ही पहले जैसे नहीं है, कम हो चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं अभी जाकर, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कनेक्शन है, ठीक है। बट आपकी जैसे कि इंट्यूशन, आपकी गट्स फीलिंग अभी भी आपको कह रही है, भले ही मैं इस रिलेशनशिप में तो हूँ, बट आगे का कुछ श्योर नहीं है। आपकी गट्स फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ये चीज़ों को लेके अपने इस पार्टनर के लिए, ठीक है। किन किन के लिए तो बता दूं कि आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि आपके पार्टनर की फैमिली है, बच्चे हैं, किड्स विद स्पाउस है, या मैरिड है, या इंगेज्ड है, कमिटेड है कहीं पे, ये चीज़ हाईली आया है कि यहाँ पे आपको पता है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर, ठीक है। बट एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर में भी चीज़ें ऐसे होती है कि काफ़ी ऐसा होता है कि पार्टनर्स काफ़ी चीज़ें छुपाए जाते हैं, लाइक एक अपना बैकग्राउंड, अपनी सच्चाई छुपाई जाती है, काफ़ी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे हाईली आया है कि आप लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं और किसी ना किसी के साथ हैं, जो भी जैसे भी, ठीक है। प्लस व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको ना अपने आपके पार्टनर ने यहाँ पे एक कभी कभार ना एक इनमेच्योर सा एक्ट करते हुए भी नजर आते होंगे आपको, लाइक कभी कभार ना इतना प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि आपको ऐसे लगेगा कि सच में लाइक एक फादर फिगर, एक मदर फिगर बैठे हुए हैं सामने, एंड मेरे पार्टनर लाइक एकदम से मेच्योर पर्सन है, लाइक एकदम से लाइक एक एग्जाम्पल रहता है ना कि फादर फिगर, मदर फिगर, वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, लाइक समझ जाते हैं कि बिना कुछ कहे भी चीज़ों को समझ जाना, काफ़ी ऐसे पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे किन किन के लिए तो ये भी आया है, बट मैं आपको बता दूँ किन किन के लिए इनकी मैच्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ा है इस रिलेशनशिप में। मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी है, देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है, इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से ना आपको काफ़ी चीज़ों का पे करना पड़ा है। पे करना पड़ा है मतलब पैसों का हिसाब किताब नहीं कह रही हूँ, रिलेशनशिप में आपको बहुत सुनना पड़ा है, मसले, झगड़े, इश्यूज के लिए कलेश होना, ये सारी चीज़ें ना क्यों हुई है, और इसका सब कुछ भुगतान किसको करना पड़ रहा है, लाइक आपको, क्योंकि इनमेच्योर हरकतें ये करते हैं आपके पार्टनर, तब जाके इनसे करते ये हैं, बट पे आपको करना पड़ता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच है, बट यहाँ पे ये चीज़ तो आई है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टनर के इनमेच्योर हरकतों से ना काफ़ी परेशान हो, ठीक है। इनमेच्योर हरकत मतलब अगर आपने इनका कॉल नहीं उठाया, इनका और इनके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, तो गुस्सा एकदम ऊपर हायर लेवल पे पहुँच जाना कि आखिर तू कहाँ थी, कहाँ था, किसके साथ था, लाइक एक दूरबीन लगा के घूमना, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा, मैं घबरा गया था, मैं घबरा गई थी, ये था वो था, लाइक इतनी चीज़ों को समझने के बदले इन्होंने फटाक से बच्चों की तरह एक्ट करना चालू कर दिया। तो वो होती है इनमेच्योरिटी, ठीक है। होता है इंसान पूरे पूरे दिन कॉल नहीं उठाए तो वो अलग बात है, रिप्लाई ना दे तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। इतना भी इंसान बिजी नहीं रहता है कि इंसान का फ़ोन हाथ में ना हो थोड़ी देर के लिए भी, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होता है ये चीज़। बट यहाँ पे इन्होंने जब मैसेज किया आपको, इन्होंने जब चाहा वीडियो कॉल कर, दिखा मुझे तू कहाँ पे है, ये चीज़ें कर, ऐसा कर, वो कर, आप उस वक्त अवेलेबल नहीं रहे तो शामत आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हुए किसी के साथ तो मैं देख पा रही हूँ, देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ों से ऑपरेट ऑलरेडी आप कर चुके हो, फिर भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर चुके हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ करंटली ऑपरेट कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो। ऑलरेडी आपने इस पर्सन को वार्निंग तक दी है कि आपको अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट से लेके कलेश होते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, जिनके साथ ये वाली रीडिंग मैच कर रही है ना, तो उनके मन में यही चल रहा है कि आप इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। लाइक होता है ना कभी कभी पार्टनर के से इनमेच्योर्ड होते हैं, तो वो खुद से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ऐसे पर्सन्स कभी भी खुद गलतियां करने के बावजूद भी ना इनको लगेगा कि ये पर्सन एकदम से सही है, ये गलत नहीं है, गलत तो सामने वाला व्यक्ति है जो इनको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, सामने वाले से एक्सपेक्ट करना कि आप चीज़ों को समझे, इससे बेटर आप उन चीज़ों पे खुद वर्क करें, ठीक है। ज़्यादा किसी को समझाना, ज़्यादा किसी को प्रूफ देना, ज़्यादा किसी को क्लैरिफाई करना, क्यों, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को प्रूफ करो, आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने आप को समझाओ। वहाँ पे समझाने के बदले आप अपने आप को समझाओ कि जो चीज़ें होनी ही नहीं है तो वो होनी ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। बट यहाँ पे आपकी तरफ से भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ज़्यादा चीज़ों को समझा कर लाइक खुद ही एक सर पकड़ कर बैठ गए हो कि आखिर हर बार का ये मसला है कि कैसे क्लियर किया जाए। बट आपका दिल, आपका मन इसी पर्सन पे है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, हाँ इनमेच्योर हरकतें, बट इनकी एक्सपेक्टेशन, इनके मन में जो बात है ना व्यूवर्स, जिनके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, देखिएगा उनके आपके पार्टनर के मन में ना यही बात है कि आपकी तरफ से ट्रस्ट नहीं है, आप इनको नहीं समझते हैं, ठीक है, आपको इनको समझना है, ठीक है। ये भी इनके मन में चल रहा है कि आप इनको अच्छे से समझें। कभी कभार ये भी सोचते हैं कि हाँ आगे चल के चीज़ें हम दोनों में कैसे बनेगी, अगर ये पर्सन भी आपके साथ समझो लॉन्ग टर्म में जाना भी चाहते हैं, तभी भी ये यही सोच रहे हैं कि अभी जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, करते इनमेच्योर एक्ट ये खुद हैं और आगे की सोचते भी ये पर्सन खुद ही हैं, ठीक है। जबकि सोचना आपको चाहिए व्यूवर्स, बट स्टिल ये पर्सन खुद ही सोचते हैं इस चीज़ों को लेकर, ठीक है। सोचना आपको चाहिए, मैं तो बोलूँगी आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, सोचिए भी मत,
अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सोचना भी तो बेफिजूल टाइम वेस्ट है, ज़िंदगी के खास पल भी वेस्ट है। अपने ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस, इनके मन में ना आपको लेके ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इनको समझें, और आगे चल के इनके दिल में ये भी बात है, इनके मन में ये भी बात है कि आगे चल के कैसे चीज़ें बनेगी जब ये बंदा, ये बंदी मुझे समझती ही नहीं है या समझता ही नहीं है। आपको लेकर व्यूअर्स, आपके पार्टनर के मन में है कि आप इनको नहीं समझते, तो आगे चीज़ों को कैसे चीज़ें आगे गड़बड़ होते हुए दिखेगी, या जो भी जैसे भी होगी तो आगे चीज़ें कैसे चलेगी, इनको ये भी लगता है व्यूअर्स, ठीक है। ये पर्सन ना देखा जाए तो इनको ऐसे ये भी है, देखिएगा किसके लिए, इनको गुरूर भी है, किन किन के लिए बता दो, इनको ईगो भी है, इनको गुरूर भी है, इनको प्राइड भी है कि इनके पास किस चीज़ों की कमी है। अब जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये भी हो सकता है कि इनके मन में ना ये भी है, माइट भी इन्होंने कभी कभार झगड़े में, आप दोनों के साथ में इश्यूज जब होते हैं, कलेश होते हैं, तो उन्होंने ये भी कह दिया होगा कि मेरे पास थोड़ी ना किन चीज़ों की कमी है, तू ही थोड़ी ना है आखिरी पर्सन, तू ही थोड़ी ना है लास्ट, क्या यहीं पे ही थोड़ी ना लाइफ दी एंड हो जाती है, या क्या मैं रह लूँगा, मैं रह लूँगी आगे। मतलब एक तरीके का गुरूर होना, एक तरीके का घमंड होना, ये भी मैं यहाँ पे चीज़ों पे देख पा रही हूँ। तो इनके मन में ना भले ही ये चीज़ों को आपकी तरफ कह देते हैं, ठीक है, कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास तो ये है, ये आगे बहुत कुछ कर लेंगे, ये आगे बहुत कुछ कर लेंगे, बट डीप डाउन इनके मन में जो चल रहा है ना, इनको ये लग रहा है कि आपके अलावा ये कहीं भी नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, बट यस यहाँ पे ये आया है, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई मैजिशियन। इनके अंदर ना ये भी है कि अगर मैंने बोल तो दिया, ठीक है, ये चीज़ों को बोल तो जल्दी देते हैं, मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन का काम किया, 3 ऑफ कप्स। ये बोल तो देते हैं व्यूअर्स कि इनको अब फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पर्सन रिलेशनशिप कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, तेरे जैसे ये वो उसके थोड़े पल बाद ये पर्सन के मन में जो चलता है ना, वो यही चलता है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये आपके बिना आगे लाइफ कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे, शायद ही आपकी जगह ये किसी और को भी दे पाए, ठीक है। भले ही एक रिलेशनशिप में देखिए फिजिकल लेवल पे आ जाना, ठीक है, बट इंसान अगर फिजिकल लेवल पे भी आ जाता है ना, या आ जाती है, उसके बाद भी वो पर्सन वहाँ पे खुश नहीं हो पाता है, नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू आगे लेके ही नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना, बट एक जस्ट एक वेपन की तरह यूज़ करना, ठीक है, किसी को एक वेपन की तरह यूज़ करना, इनके दिल दिमाग में वो भी होता है, बट स्टिल इनको अंदर ही अंदर जैसे कि चीज़ें रोक रही हो कि ये पर्सन कहीं भी आपके अलावा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इनको यही लगता है कि ऊपर वाले की बनी बनाई जोड़ी है, ऊपर वाले ने अगर आपको मुझसे मिलाया है या इनको आपसे मिलाया, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, यू आर द वन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। डीप डाउन लेवल में भले ही कितने भी प्राउड और ईगो से ये आपको बोलते हो, बट अंदर मन ही मन में ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। लाइक होता है ना कि फ़ोन पे इतना कुछ सुना देना कि सामने वाले का दिल टूट के बिखर जाए, इतना कुछ सुना देना, अपने बारे में गुरूर होना, घमंड होना, जहाँ पे इन्होंने फ़ोन रख दिया ना, वहीं पे ही ये आपके बारे में सोचते हुए गुम, ठीक है। और सोचते हुए भी क्या कि यू आर द वन फॉर दिस पर्सन, मैंने ऐसे कैसे कह दिया, मुझसे ये चीज़ें कैसे निकल गई, मैंने ये क्यों कहा, मुझे ये तो कहना ही नहीं था, ठीक है। इंसान की नेगेटिविटी होती है ना, इंसान की इनसिक्योरिटी होती है, अंदर ही अंदर जो डर रहता है, किसी को खोने का डर भी रहता है ना, तो भी ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। सामने वाला डर के मारे भी ना अंदर किसी को खोने के जैसे कि थॉट्स में किसी के खोने के डर में ना, तो वो ऐसी सारी चीज़ें भी कर लेता है या कर लेती है जिसके चलते सामने वाले पार्टनर को बहुत हर्ट हो, दुख हो, बट उससे कहीं ज़्यादा पेन में वो खुद इंसान होता है, देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि बोलना इट्स ओके, ठीक है, बट उसके बाद वो फ़ोन रखने के बाद या उस सिचुएशन, उस कलेश के बाद वो पर्सन, आपके पार्टनर यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन आगे आपके बिना ज़िंदगी
देख ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ना ही तो ये किसी और के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज इनके डीप डाउन दिल में ना, इनके मन में यही है कि ये आपसे इतनी गुस्से में, इतनी ईगो में, घमंड में बात करते कैसे, जबकि इनको पता है कि मेरा तो जैसे कि मेरी ताले की चाबी ही आपके पास है। ठीक है, इनको ये भी पता है कि इनका जैसे कि दिल का आधा टुकड़ा आप हो, सब कुछ आप हो, ये पर्सन ऐसे करते क्यों है, क्यों कह रहे हैं। सी यहाँ पे काफ़ी लोगों का मैं ये भी कहूँगी कि राहु का भी इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, बिकॉज 4 नंबर आया है यहाँ पे, 24 ये क्या बोलते 31 नंबर आया था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये भी हो सकता है राहु का भी इम्पैक्ट हो। जब प्लैनेट ऐसे रहता है ना, तो इंसान सामने इतनी तीखी बातें कर लेता है, पर पल भर में, वो दूसरे ही पल में वो ये भी सोचने लगता है, ये भी सोचे कि ये कहाँ क्यों हुआ, क्यों ये, जबकि मेरे अंदर तो ये बातें थी भी नहीं। ठीक है, इनके मन में ये बातें हैं कि ये इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। बट यहाँ पे किन किन लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फैमिली ऑब्स्टिकल्स भी हैं। ठीक है, अगर आप दोनों की शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल्स फेस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, प्लस इनके सराउंडिंग में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, मैं एक नहीं कहूँगी, 1-2 ऐसे नहीं कहूँगी, माइट भी सराउंडिंग में, मैं क्लियर बता रही हूँ, इनके फैमिली में भी हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं। होते हैं ना कई 1 या 2% जो स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से ना एकदम से एग्जिट हो जाएं, एकदम से बाहर। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको पसंद ही ना करते हो। ठीक है, हो सकता है किन किन के लिए भी हो सकता है ऐसा, बट यहाँ पे ये दिखा है कि आपके पार्टनर के फैमिली में तो कोई ऐसा है, या इनके सराउंडिंग में कोई है जो पसंद ही नहीं करते हैं आपको, चाहते ही नहीं है कि आप यहाँ पे एज, रिलीजियस बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों का भी ना डिफरेंसेस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखा है। ठीक है, ये भी मुझे दिखा है, प्लस पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है यहाँ पे काफ़ी लोगों का। ठीक है, बट ये अपने तरीके से ना आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, बट स्टिल अगेन शायद ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई मैच्योर पर्सनालिटी है जिनको नहीं चाहिए कि आप इनकी लाइफ में रहें। ठीक है, कोई तो है ऐसा, देखिएगा, बट यहाँ पे इनके मन में वो भी है। सी आपके पार्टनर के मन में ना ये भी है, ये आपके पार्टनर नहीं चाहते, जिनके साथ ये वाली रीडिंग मैच कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपका दिल रखा जाए, और यहाँ पे जहाँ पे इनकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सनैलिटी है जिनसे ये डील कर रहे हैं, वहाँ से इनका वहाँ पे तकलीफ दिया जाए, पेन दिया जाए। लाइक ये आपके पर्सन दोनों जगह पे बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में बात यही है कि ऊपर वाले की तरफ से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, और ये कोशिश भी ना दोनों तरफ से समझाने की कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर आपको पता है कि इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद नहीं करता है या नहीं करती है, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ी बहुत खटास तो होगी ही होगी। नेचुरल सी बात है, इंसान है। ऐसा नहीं कहूँगी कि कहीं पे इंसान कहेगा कि यार अपने रिस्पेक्ट से पहले रखेगा, अपनी रिस्पेक्ट को पहले रखेगा या पहले रखेगी, वो नहीं चाहेगा या नहीं चाहेगी कि इतना जब सामने वाला हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या हमें पसंद ना करता हो, तो वहाँ पे बार बार बेवजह से अवेलेबल रहना। ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जगह पे गलत हो, बट मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको भी समझाने की काफ़ी कोशिश करते होंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ये पर्सन जिनसे साथ डील कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस मैच्योर पर्सन है, वहाँ पे भी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके पार्टनर दोनों तरफ से यहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको दोनों तरफ से बैलेंस चाहिए, इनको खुशी खुशी रजामंदी चाहिए, और एक हैप्पी यूनियन वो रहता है ना, खुशी खुशी दोनों तरफ से रजामंदी, और आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म शादी, इंगेजमेंट जैसी चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन यही सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको किसी का दिल नहीं तोड़ना है, चीज़ों को ख़राब करके आगे रिलेशनशिप को, इनके अकॉर्डिंग ये भी होता होगा कि किसी का मन दुखा के, किसी का दिल दुखा के
चीज़ों को, अगर रिलेशनशिप को आगे लेके जाए तो वहाँ पे एक फ्रूटफुल आउटकम नहीं आता है, मतलब एक तरीके से एक अच्छी तरीके से आउटकम नहीं आते हुए दिखता है। इनकी थिंकिंग ऐसे होती होगी, इनके मन में ये चीज़ें हैं, ठीक है, डीप डाउन इनके मन में ना ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बारे में ये कुछ आपको कभी कभी ऐसे लगता होगा कि ये पर्सन को तो सिर्फ अपनी फैमिली की है, इतना सब कुछ इसकी फैमिली मेरे साथ कर रही है, या जैसे भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्टिल ये पर्सन अपनी फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बट नहीं, इनके मन में ये है कि इनको बनानी है तो दोनों तरफ से बनानी है, दोनों तरफ से ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। कभी ये आपको मना रहे हैं तो कभी ये अपने फैमिली में बना चीज़ों को समझा रहे हैं। लाइक दोनों तरफ से आपके पार्टनर जगल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि असली इम्तिहान तो आपके पार्टनर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिख रही है। इनके मन में आपको लेकर कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है, इनको आप ही के साथ ही लॉन्ग टर्म में जाना है, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वरना अगर इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म में नहीं जाना हो तो जब फैमिली रजामंदी नहीं है तो फैमिली की तरफ से आगे बढ़ सकते हैं ना, ये पर्सन के पास तो ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट स्टिल ये अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, ठीक है। लाइक ऊपर वाले से दुआएं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, मंदिर मस्जिद रिलीजियस होते हुए दिख रहे हैं, चर्च वर्च जो भी जैसे भी आपके पार्टनर का रिलीजियस होगा, लाइक दुआओं करते दिख रहे हैं। और फिर मैं कहूँगी सरेंडर भी कर दिया है इन्होंने ऊपर वाले को कि आप अपनी तरीके से कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि किसी का दिल ना टूटे यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें बराबर हो। आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें कभी कभार जो आपको लगता होगा ना कि ये फैमिली की सोच रहे हैं मेरी नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में भी सोचते हैं, इनको आपकी फीलिंग्स की काफ़ी ज़्यादा है, ये आप ही के साथ ही लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है। प्लस जिनको बता दूं यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि ट्विन फ्लेम सोलमेट। सो यस, यहाँ पे ये पर्सन को यही फील हो रहा है, इनकी मजबूरियाँ ही यही है। सी माइट भी आप लोग जिन जिन लोगों के लिए बता रही हूँ, जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एज में आपके पार्टनर आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। किन किन के लिए बता दूँ, तो ये एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले कैसे होते हैं ना, यहाँ तो सेपरेशन रहता है थोड़े टाइम का, अगेन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, अगेन फिर यूनियन में आते हैं, अगेन फिर, बट नॉट फॉर ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स का अलग ही रहता है। स्टिल अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो, सेपरेशन जैसी चीज़ों से ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट करें अपनी, इनको ऐसे भी फील होता है कि ये जब आपके साथ कनेक्ट ही करते हैं ना, भले ही ये कुछ बोले ना, इनके मन की बात बता रही हूँ आपको, भले ही ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करे अपना पेन, अपनी खुशियाँ, बस आपके साथ कनेक्ट करते हैं ना, उसी में ही ये पर्सन खुश हो जाते हैं, ठीक है। एक कनेक्शन रहता है ना कि हाय हेलो हाउ आर यू, खाना वाना खाया एंड ऑल, ये सारी कनेक्शन रहती है ना, उसी में ही ये पर्सन खुश होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि इनको आपके साथ कंटिन्यूस चपड़ 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 चाहिए रहती है, या ये सारी चीज़ें आपका अपडेट करना, आप इनको अपडेट करें, ये सारी चीज़ें नहीं। आपके पार्टनर की जो मन की बात है ना, ये चीज़ें इन्होंने आपसे माइट भी छुपाई हो। करंटली मैं बता रही हूँ, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि बातचीत हो या ना हो, बट आपके साथ एक जस्ट हाय हेलो वाला कनेक्शन रख लेना भी ना, आपके पर्सन को खुशी देता है, एक सोल लेवल वाली खुशी देता है, ठीक है। एक लाइक एक ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, देखा जाए तो एक तरीके से आपसे कनेक्ट करते हैं ना, ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव भी फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन भले ही आप दोनों में पूरे दिन चपड़ चपड़ ना हो, कॉल पे बात ना हो, कुछ भी ना, नथिंग, बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट भी रहते हैं ना। मतलब अगर एक दिन भी अगर इन्होंने थोड़ा से 15 से 20 मिनट भी बात कर ली होगी ना, वो ही दिन इनके दिल दिमाग में ना पूरे दिन चलती रहती है, ठीक है। वो भले कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में थोड़ी सी हो, ठीक है, थोड़ी सी, मतलब बोलूँ तो मैं 10-15 मिनट की कन्वर्सेशन क्यों ना हो, बट उसी कन्वर्सेशन को ये पर्सन, आपके पर्सन ना बार बार देखते जाएंगे, बार बार सोचते जाएंगे, रीड करेंगे उन चैट्स को। उससे ही पर्सन मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत एक फनी टाइप लगेगा, बट अगर
फॉर एग्जाम्पल हाय हेलो हाउ आर यू, या फिर खाना खाया या नहीं खाया। अब इन चीज़ों के बारे में क्या सोचना है इतना कि खाना खाया नहीं खाया, हाय हेलो हाउ आर यू, इन चीज़ों के बारे में इतना क्या सोचना लॉजिकली देखा जाए तो। बट आपके पर्सन यहाँ पे स्टिल उस चैट्स को देख के बेवजह हंसते रहेंगे, बेवजह हंसना, बेवजह बार बार उन चैट्स को रीड करना। अब इस चैट्स में इतना क्या है, हाय हेलो हाउ आर यू और खाना खाया नहीं खाया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये सारी चीज़ों में क्या है। लॉजिकली देखा जाए तो इट्स अ नॉट फॉर्मली एक मैसेज है, और क्या है, म्यूचुअल फॉर्मली मैसेजेस हैं, और क्या है। बट ये पर्सन वहाँ पे जस्ट थोड़ा आप कनेक्ट किया हुए हो ना, इनको ऐसे लगेगा कि वो चैट खोल के रख देंगे, ठीक है, घंटों उस चैट को निहारते रहेंगे, ठीक है। उनको ये भी लगता होगा, ठीक है, लाइक एक पॉजिटिविटी वाइब आती होगी आपसे, यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे ये भी बता दे रही हूँ व्यूवर्स, अगर जिन का थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, वहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे चीज़ों को ना कंपेयर कर रहे हैं। इनके मन में ये भी चल रहा है कि ये आपके साथ इस कनेक्शन में आई क्यों, ठीक है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी जिस भी कनेक्शन में थे, तो फिर ये आपके साथ किसी कनेक्शन में आई क्यों, आखिर कौन सा लेना देना है इनका आपसे, क्या है, क्या वजह है, इनके मन में ये भी चलता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या जो भी जैसे भी हैं, तो इनके मन में ये भी सारी चीज़ें चलती है कि ये आपसे कनेक्शन में आई क्यों, जब ऑलरेडी कोई व्यक्ति इनके लाइफ में थे ही। ये भी चीज़ें इनके मन में चल रही होगी। भले ही आपने इनसे ये क्वेश्चन किया हो, माइट भी आपने इनसे ये क्वेश्चन किया हो कि पता नहीं क्यों हम दोनों इस मोड़ पे आके मिले, कैसे मिले। भले ही आपको समझा देते होंगे उस टाइम पे, ऊपर वाले का लिखा होगा ये वो चीज़ें, बट डीप डाउन उसी के बारे में आपके पार्टनर अंदर ही अंदर सोचते हुए, मन में सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और चीज़ों को कैसे सोच रहे हैं कि कुछ तो कनेक्शन है, ये पर्सन आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये पर्सन जहाँ पे है वहाँ पे तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्लस अगर ये आपसे मिले हैं तो ये पर्सन को इतनी खुशी, इतनी सेटिस्फाइड, इतनी मतलब इतनी एक तरीके से सोल लेवल वाली खुशी, ठीक है, इतनी हैप्पीनेस इनको, जैसे कि एक प्यार चीज़ क्या होती है, ये पर्सन आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। जबकि सी व्यूवर्स, जिनके लिए मैं ये भी बता रही हूँ, जिनकी डोर आपकी भी अगर किसी और के साथ बंधी हुई है और इनकी भी डोर अगर किसी और के साथ बंधी हुई है, तब भी ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऊपर वाले को जब ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और, मेरी लाइफ में कोई और, तब ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया क्यों, ऐसा कौन सा काम पेंडिंग है, या क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। रहता है ना कि इंसान अपने आप से इतने सारे क्वेश्चंस में उलझा हुआ रहता है, आपके पार्टनर के मन में ये भी चीज़ें हैं। भले ही आपको दिखाते ना हो, भले इन्होंने जताया नहीं हो, अगर आपने एक्सप्रेस किया तो उन्होंने आपको समझा के एक तरीके से समझा बुझा कर एकदम से चुप करा दिया, बट डीप डाउन इनके दिमाग में, इनके दिल में, इनके मन में ना ये चीज़ें रन कर रही हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो दिस पर्सन इज़ कंप्लीट विथ यू। इनके मन में ये भी है कि बिना बोले आप काफ़ी चीज़ों को समझ लेते हो, ठीक है, बिना बोले चीज़ों को समझ लेना। लाइक अगर आपके पार्टनर, आप अगर व्यूवर्स, आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, तब भी आप इनकी फीलिंग्स को, इनके पेन को, इनकी तकलीफ़ों को, दर्द को, या जो भी चीज़ें हैं, एकदम से फटाक से समझ लेते हो। ये बॉन्ड, ये पर्सन, ये यही सोच रहे हैं कि इनकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी का तो ठीक है, थर्ड पार्टी का तो ठीक है, बट इनकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो इतने लेवल, डीप लेवल तक इनको समझ पाए, ठीक है। ये भी सोच रहे हैं कि इतने टाइम से कोई रिश्ता निभा रहे हैं, इतने टाइम से कोई रिश्ता है, इतना अपनापन है, बट स्टिल ये पर्सन जब भी आपसे कनेक्ट हुए हैं, इनको यही फील होता है कि कनेक्शन तो जस्ट एक अट्रैक्शन के बेस पे हुआ था, इतना डीपर चला जाएगा, इतना डीप तक बातें चली जाएगी, ये प्यार इतना गहरा हो जाएगा, ये इनको भी नहीं पता था,
ठीक है, चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए ना, वो वाला सिचुएशन से आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आगे चल के अगर इनके मन में ना, देखिएगा ये भी बात है कि आगे चल के अगर सब कुछ रहा इनकी लाइफ में, आप नहीं रहे व्यूवर्स, तो ये पर्सन वैसी वाली खुशी, वैसी वाली हैप्पीनेस, एक रियल हंसी जो रहती है, रियल स्माइल, ये पर्सन के दिल दिमाग में ना वो सारी चीज़ें रन करते हुए दिख रही है। ठीक है, इनके मन में यही बातें हैं कि चीज़ों को शायद आगे लेके जाना इनकी तरफ से इनको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी भी डोर कहीं बंधी हुई है, इनकी भी डोर कहीं बंधी हुई है, तो इनको ये भी लग रहा है चीज़ों को आगे कैसे लेकर जाए। ठीक है, बट स्टिल इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन आप इनके लाइफ में नहीं रहे या आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रहा, तो इन पर्सन का क्या होगा, ये कैसे आगे, चाहे इनके पास ऑप्शंस की कमी ना हो। ठीक है, मैं ये भी कह रही हूँ इनके पास ऑप्शंस की कमी ना हो, और इनको ये भी पता है कि व्यूवर्स आपके पास भी कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, स्टिल ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में ना आपको खोने का डर है। ठीक है, आपको खोने का डर है, और इसी के चलते ना ये बार बार छोटा मोटा कनेक्शन आपके साथ बना के रखते होंगे, हाय हेलो हाउ आर यू वाला, खाना खाया नहीं खाया, क्या चल रहा है लाइफ में एंड ऑल, छोटा मोटा कनेक्शन बना के रखना, एकदम से डोर नहीं तोड़ते होंगे। ठीक है, बट हाँ इनकी मजबूरियां हैं जो इन्होंने डोर तोड़ी है, बट स्टिल अगर मैं बता दूं, छोटा मोटा कनेक्शन जान पूछ के ये आपसे बना के रखते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। किन किन के लिए तो बता दूं, ये पर्सन रीडिंग्स भी ले रहे हैं आपसे रिलेटेड व्यूअर्स। यस, ये पर्सन रीडिंग्स भी ले रहे हैं, एक तरीके से डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर अगेन कोई थर्ड पर्सन इनको आपके बारे में आकर कुछ अगर बोलता जा रहा है या बोलती जा रही है, या आपके बारे में लाइक मैन्युपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना, या जो भी जैसी भी चीज़ें ना, अगेन ये पर्सन फिर वापस उसी पुराने वाले ट्रैक पे आ जाते हैं। हाँ, ये तीसरा व्यक्ति सही कह रहा है, तीसरा पर्सन सही कह रहा है या कह रही है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, मुझे ऐसे ही चीज़ों को लेके चलना चाहिए। अगेन फिर ये आपके जैसे ही थॉट्स आ जाना, आपकी याद में आ जाना, फिर अगेन ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप तक डिसीजन मेकिंग करे और ये पर्सन आपके साथ आगे कंटिन्यू कैसे करे। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब मैं कहूँगी वेल विशर्स हैं, सराउंडिंग है, जो भी जैसे भी चीज़ें ना, आपके अगेंस्ट काफ़ी ऐसी चीज़ें आई है आज की रीडिंग में, चाहे जिन जिन के साथ जैसी जैसी भी रीडिंग मैच हुई हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड काफ़ी ऐसी चीज़ें आई है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपसे रिलेटेड ब्रेन वॉश कर रहे हो इनका, आपसे रिलेटेड भड़काना या जो भी जैसी चीज़ें, जो नहीं चाहते हो कि आप दोनों भी एक हो पाओ आगे चल के। ठीक है, ये भी दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखा है। ठीक है, अदर सिटी, कंट्री, टाउन, ये सारी चीज़ें भी मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। सी, इनके पास ऑप्शंस तो है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये पर्सन है भी, तो उन दोनों चीज़ों को लेकर भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आखिर ये करे तो क्या करे। इनकी ऑलरेडी कहीं पे डोर बंदी हुई है, या इन्होंने कोई रिलेशनशिप में है, या ये पर्सन आपको भूलने के लिए किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ चुके हैं जहाँ पे ये फंस चुके हैं। ठीक है, वो होता है ना कि ये ऐसा नहीं कहूँगी किन किन के लिए, तो यहाँ पे ये भी आया है कि आपके बाद आपसे ब्रेकअप करके या आपसे एक सेपरेशन लेके ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में गए हो, एक नए रिलेशनशिप को स्विच किया हो, एक नए रिलेशनशिप में आए हो, बट स्टिल वहाँ जाकर एक तरीके से रहता है ना कि फंस चुके हो। ठीक है, एक तरीके से आपके पार्टनर यहाँ पे फंसते हुए भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप दोनों के बारे में भी ना इनके मन में यही बातें चल रही है कि आखिर वहाँ से मूव ऑन कैसे हो और आप तक कैसे पहुँच पाए, और अगर आप तक पहुँच भी पाए तो क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे ना कि कहीं आप भी धोखा दो और यहाँ से ये रिलेशनशिप भी हाथ से चला जाए। इनके मन में ये भी चीज़ें होते हुए दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे मैं उनके लिए बता रही हूँ ये चीज़ कि आपके बाद अगर ये किसी रिलेशनशिप में आए हैं, तो ये उनके लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक ही कार्ड को देख के इतनी सारी बातें। सी यस, ये यही सोच रहे हैं कि ऐसे ना कि मैं दोनों तरफ से रिलेशनशिप को क्लियर कर दूं, बट मतलब हाथ से चले जाए, बट यहाँ पे
ये भी चीज़ें दिखी है कि इनके दिल में ना जितनी भी इनके मन में बातें हैं ना आपको लेकर, कि ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, वो जो मन में अपना रहता है ना प्यार का पिटारा बोझ लेके घूम रहे हैं ना, वो सारी बातें इनको आपके आगे रखनी है। इनको एक तरीके से ना हल्का सा लाइट फील करना है। इनको ऐसे लगता है कि एक्चुअली मैंने अपनी सामने फीलिंग्स तो रख दी, अब वो सामने वाले के ऊपर है, रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे, वो मेरी किस्मत है, जैसा भी है जो भी है, बट स्टिल अपनी फीलिंग्स इनको आपको बतानी है, वरना ये ज़िंदगी भर एक तरीके से बोझ लेके अपनी लाइफ में चलेंगी। ठीक है, इनके मन में ये बोझ रह जाएगा। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, इनके मन की बात बता रही हूँ। इनके मन में ना ये बोझ रह जाएगा कि इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, शेयर नहीं की। वो इनकी किस्मत की आप इनको मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, या फिर वो जहाँ पे ये पर्सन जिनके साथ रिलेशनशिप में वो भी इनके हाथ से अगर चला जाए, तो वो तो इनकी किस्मत, जैसे कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हो। बट स्टिल अगर मैं बता दूं, ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। अगर ट्रैवल करके या जो भी चीज़ें एक तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनके मन में ये भी है। ठीक है, बट अगेन बता दूं, डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, किसी फ्रेंड ने, किसी कलीग ने, किसी और पर्सन ने आके अगेन आपके बारे में समझा दिया, इनको आपके बारे में कह दिया, तो दिस पर्सन इज, हाँ यार तू तो सही बोल रहा है, हाँ यार तू तो सही बोल रही है, ऐसे ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। लाइक इनको मेंटालिटी, अपनी मेंटालिटी मतलब क्लियरिटी नहीं है, मेंटल क्लियरिटी नहीं है इनको, मेंटालिटी बोल रही हूँ, अपनी मेंटल क्लियरिटी नहीं है इनको। इनको अपने ऊपर इतना मतलब जैसे कि इनको एक रहता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ जो मुझे पता है वो चीज़ें सही है। ठीक है, वो इनको नहीं है। लाइक जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, जिनको पता होता है, जिनको श्योरिटी रहती है ना, वो उन तलक किसी की भी बातें कान तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, वो पर्सन को आप देखा करो, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई ना कि आप गलत हो गलत हो, तब भी वो पर्सन एकदम से ब्लैंक हो जाएगा या हो जाएगी, कि बिकॉज दे नो द ट्रुथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उनके अंदर, श्योरिटी है। ठीक है, एक होता है ऐसे, हम कभी कभार ना अपने आंखों से कोई चीज़ें रियलिटी देख लेते हैं, किसी की सच्चाई, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, किसी की सच्चाई भी देख लेते हैं ना, उसके बावजूद भी उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ है नहीं जो प्रूफ करे। बट पूरी दुनिया अगर कह देगी ना कि आप झूठ हो, गलत हो, तो अगर आप भी उसी लोगों के साथ आगे बढ़ते गए, अपनी आंखों से जो अपनी चीज़ें देखी है, ठीक है, उनको भी आपने डिनाई कर दिया, दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आप अपने पे ही ट्रस्ट नहीं करते हो, सेल्फ डाउट है खुद पे ही आपको सेल्फ डाउट है। ठीक है, तभी तो दुनिया हथियार लेकर बैठी है, तो इनको खुद पे ही एक सेल्फ डाउट है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर को ना थोड़ा बहुत खुद पे ही सेल्फ डाउट है। तीसरे पर्सन की बातों पे जल्दी आ जाना। और अगर इंसान खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, खुद पे उसको श्योरिटी होगी कि मेरी आंखें थोड़ी ना गलत कहेंगी, मैंने जो चीज़ें देखी है, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो जब दुनिया कुछ कहेगी या कुछ है, तो इंसान उस टाइम पे ब्लड हो जाएगा, कि एकदम ब्लैंक हो जाएगा, कि जो बोल रहा है जिसको बोलने दो, मुझे तो पता है, मैंने तो रियलिटी देखी है, और लोग भी कब तक बोलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इतना डीपर लेवल में तो दूर की बात है, आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत भी किसी ने कुछ पिंच भी कर दिया, पोक भी कर दिया ना, तो आपके पार्टनर यहाँ पे एकदम से उनकी बातों की सुरगाने लगेंगे। ठीक है, ये फिर डाउट करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है। प्लस मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, यहाँ पे इनके दिल दिमाग में ये भी है कि ये अगर आप इनसे कमिटमेंट जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा था कि अगर आप इनसे कमिटमेंट जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यस, यहाँ पे ये पर्सन के दिल दिमाग में है ये चीज़ें कि ये आप तलक रीच आउट करे, आपको कमिटमेंट दे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपको लेकर इनके मन में ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पे इनके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये अदर ऑप्शंस के साथ में भी कंटिन्यू सी, अभी अदर ऑप्शंस मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही पर्सन है, अदर ऑप्शंस मी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, यहाँ पे ऑप्शंस का इनके आपके पार्टनर के पास कमी नहीं है। बट स्टिल
इतने सारे ऑप्शन से ऑपरेट करने के बाद भी आपके पर्सन खुश नहीं है, लाइक एक कॉन मैन और यू आई कैन से अ कॉन वुमैन, समथिंग लाइक दैट हो सकते हैं। किन किन के लिए आपके पार्टनर, मैं आपको बता रही हूँ, ये भी चीज़ें आई है यहाँ पे। लाइक एक रहता है ना कि मल्टीपल अफेयर्स में रहना, मल्टीपल ऑप्शंस होना, बट स्टिल स्टक ऑन एक ही व्यक्ति के ऊपर, वो हो आप। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे ना अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर यहाँ पे डील करते हुए दिखें तो यहाँ पे कलेश होते हुए दिख रहे हैं। लाइक करंट सिचुएशन में मैं आपको ये भी बता रही हूँ, इनके वर्क प्लेस में भी ना कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। लाइक इनके बिजनेस में वर्क, वहाँ पे भी इनके मन मुटाव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का ना यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, कहीं पे ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे सेपरेटेड है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, बट इनका ईगो इनके आड़े आ रहा है। किन किन के लिए तो ये भी बता दूं, इनके मन में ईगो है आपके लिए, आपको लेकर नहीं होगी, या मैं कहूँगी कि नहीं, बट इनके मन में ना ये ऐसी ईगो है ना कि किसके लिए ये रीडिंग देखिएगा कि सॉरी आपकी तरफ से हो। ठीक है, सॉरी जैसी चीज़ें है ना वो आपकी तरफ से हो। अब की बार ये एक जिद में बैठे हुए हैं कि ये सॉरी नहीं कहेंगे। एक किस्म के ज़िद्दी पर्सनालिटी भी हो सकते होंगे आपके पार्टनर, बट यहाँ पे इनके मन में ये है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है आपको लेकर, प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है आपको लेकर, लॉन्ग टर्म में भी लेकर चलना चाहते हैं, बट इनके मन में ये है कि आपकी तरफ से इस बार सॉरी हो। ये जिद लेके बैठे हैं, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि आप दोनों, आई डोंट नो आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी फाइट हुई है, क्या कलेश हुआ है। इनको लग रहा है कि ये 100% सही है और आप 200% गलत हैं। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, बट इनको ऐसे लग रहा है कि ये 100% सही है, आप 200% गलत हो। ठीक है, इनको ये चीज़ें लग रही है, पता नहीं क्यों अभी किसके लिए रीडिंग आई है, और ये चीज़ों को एक दूसरे को ना प्रूफ करने में ही आप दोनों के कलेश हुए हैं। और ये रिसेंट हुआ है, हफ्ते 2 हफ्ते बीच में। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, मैं बता रही हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते पहले हुआ है ये चीज़। आप दोनों भी एक दूसरे को प्रूफ कर रहे हो कि कहाँ तू गलत है, आपके पार्टनर भी आपको प्रूफ कर रहे हैं कि कहाँ तू गलत है। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे को प्रूफ करते हुए दिख रहे हो, मतलब बेवजह के झगड़े, बेवजह के मतभेद यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, बेवजह के कलेश होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें ऐसे होते हुए दिख रही है कि बात में दम नहीं था, टॉपिक छोटी बात से स्टार्ट हुई थी, उस चीज़ को आप दोनों पकड़ के, लाइक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के झगड़ा इतना लंबा पहुंच गया कि आप दोनों में सेपरेशन तक आ गया। और सेपरेशन में बात ऐसी हो गई है कि आपके पार्टनर ये जिद में, इनके मन में ये बात है कि अब की बार ये सॉरी नहीं कहेंगे, बट डीपर लेवल में ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। एक एग्रेसिव मोड है, यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई किया तो मैंने। एक एग्रेसिव गुस्सा है इनको आपको लेकर कि हर बार का है, हर बार का मैं मनाता हूँ, हर बार का मैं मनाती हूँ, टेम्पर मेरी तरफ से होता है, सब कुछ मेरी तरफ। इस बार आपने, जैसे कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ ठान ली हो कि ये आपकी तरफ अब कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि हर बार का मेरी तरफ से ही होता है। अब एक होता है ना, लाइक गुस्सा, एग्रेसिव मोड में बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मांगलिक भी दिख रहे हो, लाइक मार्स वाला, जैसे कि मैंने बताया ना 330 नंबर। यस, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे मुझे मांगलिक, देखिएगा किसके साथ है, बट लाइक रहता है ना मार्स का, यहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है। बट एक गुस्सा, एक जिद हो जाना कि अब की बार ये पर्सन एक अपने पावर्स में बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। मैं आपको बता दूं, अपने पावर्स में कैसे रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लाइक इंसान गुस्से में क्या कुछ ना कर दे, उनको होश भी नहीं रहता है ना, तो उस गुस्से में आपके पार्टनर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये पर्सन आपके साथ अब खुद से कॉल टेक्स्ट में, हाँ, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यस, आपके पार्टनर यहाँ पे आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, बट ये खुद से कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे। आपने इनकी तरफ से इनके बिहेवियर में चेंजेस भी